अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस को बड़ा झटका, भारत को ब्लैक लिस्ट में डालने का इम्कान, मोदी सरकार के होश उड़ गए। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। ऐसी सिफारिश कर दी कि मोदी सरकार हिल कर रह गई। पाकिस्तान का सिक्का पूरी दुनिया में बजने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान का हुक्म मानते हुए भारत से तमाम तिजारती और दिफाई मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, अमेरिका का भारतीय वजीर आज़म बीजेपी पर पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती पाबंदियां लगाने की सिफारिश कर दी। तफसीलात के मुताबिक मोदी और बीजेपी समेत आरएसएस और भारतीय वजीर दाखिला भी पाबंदियों की गिरफ्त में आ सकते हैं। भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से दुनिया का इंतहाई बदतर मुल्क करार दिए जाने के बाद ब्लैक लिस्ट में डालने की भी सिफारिश की गई है। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की सिफारिश भारत के लिए तारीख का बड़ा धचका साबित होने के करीब पहुंच गया। मजीद कहा गया है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी वजीर दाखिला समेत आला सरकारी हुक्काम पर पाबंदियों के अलावा दीगर के असासे भी मुंजमद करने की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी USCRF भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार देते हुए उसे ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के लिए बदतरीन मुल्क रहा है। USCRF ने साल 2020 की रिपोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से शोरियत के तरमीमी कानून को मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के शोरियत तरमीमी एक्ट ने मुसलमानों को ख़तरे से दोचार कर दिया। भारत के 4 साला नेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की तकमील के बाद लाखों भारतीय मुसलमानों को कैदोबंद, जलावतनी और रियासती शनाख्त होने जैसे खतरात का सामना है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक रिपोर्ट में मजहबी आज़ादी को पामाल करने वाले भारतीय इदारों और हुक्काम पर सफरी पाबंदियां लगाने और अमेरिका में उनके असासे जब्त करने की सिफारिश की गई है। अलकुमरान लाइन के मुताबिक अमेरिकी कमीशन ने रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने पर भी शदीद तनकीद की है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक रिपोर्ट में अमेरिकी कमीशन ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद मस्बत पेशरफ्त का एतराफ़ भी किया है और मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मजहबी आज़ादी को दरपेश मसाइल के हल पर बात करना चाहती है। रिपोर्ट में रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन का कहना है कि अमेरिकी कमीशन के नज़दीक भारत इंतहाई तेज़ी से पस्ती की जानिब गिरा है। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने ये तस्लीम किया कि नरेंद्र मोदी ने मजहबी आज़ादी को पामाल करने वाले ममालिक में नंबर 1 बना दिया है। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने शोरियत का मुतनाज़ कानून मंजूर किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुस्लिमों को शोरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। उसे कानून के ज़रिए भारत में मौजूद बड़ी तादाद में आबाद बांग्लादेशी मुहाजिरीन की बेदखली का भी खदशा है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक भारत में शोरियत के इस कानून साज और मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और हर मकतबा फ़िक्र के लोग एहतजाज में शरीक हैं।
पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई रियासती शोहरियत के मुतनाज़ कानून के नफाज से इनकार कर चुकी हैं, जबकि भारतीय रियासत केरला इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ले गई है। दूसरी जानिब भारत ने बेशर्मी की तमाम हदूद पार करते हुए भारत में नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार मिलने से अब तक हिंदुत्वा और सिफरैन दहशतगर्दी इंतहाओं पर पहुंच गई है। मोदी ने आरएसएस के इंतहा पसंद नजरिया और तशद्दुद की पॉलिसी को सरहद पार तक फैला दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के खिलाफ भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बद से बदतर हो गया है। 2015 में भारत ने जंगबंदी की 248 खिलाफ वर्जियां की। 2015 में भारतीय फायरिंग से 59 शहरी हलाक, 152 जख्मी हुए। 2016 में 382 खिलाफ वर्जियों में 46 सिविलियन अफराद शहीद, 150 जख्मी। 2017 में 1881 मरतबा भारतीय फौज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। 2017 में भारतीय फायरिंग से 53 अफराद शहीद, 256 जख्मी। 2018 में एलओसी फायर पर 3038 तक पहुंच गई। 2018 में जानबूझकर सिविलियन अफराद को निशाना बनाया गया और भारतीय रविश 58 जाने ले गई। 2018 में एलओसी के करीब होने वाले 319 अफराद जख्मी हुए और गुज़िश्ता 6 सालों में 2019 में सबसे ज़्यादा 3351 मरतबा भारत ने सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी की और 2019 में भारतीय फायरिंग से 52 अफराद शहीद, 261 जख्मी। 2020 में भी अमन के दुश्मन भारत और मोदी मजमूम अज़ाइम जारी रखे हुए हैं। हत्ता कि कोरोना की आफत भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से भारत को नहीं रोक सकी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की तवज्जो परवान चढ़ती सी फरहान टेररिज्म की जानिब दिला चुके हैं। DGISPR 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना के पहले केस की तशखीस से अब तक LOC की सूरत हाल दुनिया के सामने रखे दिए हैं और DGISPR के मुताबिक पिछले कुछ अरसे से LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों में भारत ने हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से बचाने के लिए मकबूजा कश्मीर के आवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री क़यादत ने हिंदुस्तानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मुज़ाहिका खेज प्रोपेगेंडे की भी नाकाम कोशिश की है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज और सियासी क़यादत की सफीरनाइजेशन अफसोसनाक है और मौजूदा हालात में दुनिया के लिए नुकसानदेह है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है जिससे तमाम दुनिया मुतासिर हुई है। कोई भी वबा रंग, नस्ल, कौमियत या मजहब से मुबरा होती है। DGISPR ने कहा है कि इस वबा को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने की मज़मूम और घिनौनी भारतीय कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती फ्रस्ट्रेशन डिमोलिटेशन को जाहिर करती है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है, बदकिस्मती से हिंदुस्तानी हिंदुत्वा और सैफरॉन टेररिज्म को फ़रोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज़ और नफरत की मकबूजा कश्मीर में लगाई भारतीय आग अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। उन्होंने कहा है कि LOC पर भारतीय फायरिंग के आज के नए वाक़ये ने चंद रोज़ कबल की गई DGISPR की तमाम बातों खदशात को तक़वियत दी है। व्हाइट हाउस ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर रामनाथ सिंह कोविंद के अकाउंट्स को अनफॉलो करने की वजाहत कर दी। व्हाइट हाउस का कहना था कि अमेरिकी सदर के किसी मुल्क के दौरे के दौरान इसका ट्विटर हैंडल मेज़बान मुल्क के अहम मकाम को एक ख़ास मुद्दत के लिए फॉलो करता है। ट्विटर पर फॉलो करने का मकसद मेज़बान मुल्क के हकाम की जानिब से सदारती दौरे की हमायत में किए गए पैगामात रीट्वीट करना होते हैं। याद रहे कि फरवरी में अमेरिकी सदर के दौरे भारत के दौरान व्हाइट हाउस ने
भारतीय सदर वजीर आजम के साथ साथ दफ्तर वजीर आजम अमेरिका में मौजूद भारतीय सफारतखाने, भारत में मौजूद अमेरिकी सफारतखाने और भारत में तैनात अमेरिकी सफीर केन जिस्टर को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ताहम रवां हफ्ते के अवाइल में व्हाइट हाउस ने इन तमाम 6 अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया था। इस जमन में एक सेनेटर अमेरिकी अहदेदार ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि आमतौर पर व्हाइट हाउस का ट्विटर अकाउंट अमेरिकी हुकूमत के सीनियर अहदेदारान और जो मुनासिब लगे उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर सदारती दौरे के दौरान दौरे के हवाले से मेज़बान मुल्क के हकाम को उनके पैगामात रीट्वीट करने के लिए फॉलो किया जाता है। इस वक्त व्हाइट हाउस के ट्विटर पर 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, जबकि इस अकाउंट ने 13 अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है। इन 13 अकाउंट्स में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाती और सरकारी अकाउंट, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर माइक पेंस और उनकी अहलिया, प्रेस सेक्रेटरी, कौमी सलामती कौंसिल और व्हाइट हाउस के साबिक प्रेस सेक्रेटरी स्टीफन ग्रीशम और दीगर शामिल हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म और सदर को अनफॉलो करने की खबर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी।